हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वुडनी जोहानसन ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं? रिसेंटली वुडनी जोहानसन जी आइसलैंड में वापस से पुनर्नियुक्त हो गए हैं। क्या प्रेसिडेंट यानी आइसलैंड के राष्ट्रपति वुडनी जोहानसन जी दोबारा बन गए हैं। पिछले 4 वर्षों से ये आइसलैंड के राष्ट्रपति थे, अब वापस चुनाव हुए हैं आइसलैंड में और वुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये है मैप में आइसलैंड, छोटा सा कंट्री है। आप ग्रीनलैंड के बगल में देख सकते हैं। ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क की टेरिटरी है। इसी के जस्ट राइट हैंड पे आप देखेंगे छोटा सा टापू कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकजाविक। क्या? रेकजाविक यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। और प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया वापस से वुडनी जोहानसन जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1 जुलाई को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इंडिया के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर BC रॉय यानी विधान चंद्र रॉय, इनका जन्म दिवस और मृत्यु दिवस यानी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी 1 जुलाई को ही पड़ते हैं। इसीलिए 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इंडिया में। आप इतना याद रखिएगा। ये जो BC रॉय हैं यानी विधान चंद्र रॉय, ये वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के 2nd चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आप इतना जरूर याद रखिएगा। और मेडिकल की फील्ड का सबसे बड़ा इंडियन अवार्ड जो डॉक्टर BC रॉय अवार्ड के नाम से जाना जाता है, वो मेडिकल की फील्ड में इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। डॉक्टर BC रॉय बहुत फेमस हस्ती हैं। इनको 1961 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आप इनका नाम जरूर याद रखें, डॉक्टर BC रॉय, विधान चंद्र रॉय। इन्हीं की याद में 1991 से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आप देखिएगा 1 जुलाई को 2 और दिन मनाए जाते हैं। पहला है आपका नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, नेशनल CA डे, और दूसरा है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यानी राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, राष्ट्रीय डाक श्रमिक दिवस। तो ये आप दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VRAM इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस जो कि अमेरिका में आयोजित होती है, उसमें पोडियम प्लेस प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? तो रिसेंटली VRAM यानी वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, ये इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस है। इसमें पोडियम प्लेस प्राप्त की है हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पुन्नू ने। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के फेमस साइकिलिस्ट हैं भारत पुन्नू जी। इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, कर्नल की पोजीशन है इनकी। और इन्होंने रिसेंटली वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका जो कि इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस है, उसमें पोडियम प्लेस प्राप्त किया है। मतलब 1st, 2nd, 3rd में से एक रैंक रही है इनकी। और रैंक इनकी क्या है? तो 3rd रैंक रही है इनकी। आप देखिएगा, ये पहले भारतीय बन गए हैं जो रेस अक्रॉस अमेरिका में इन्होंने जो है कोई स्थान हासिल किया है। आप इतना देखिएगा, भारत पुन्नू जी। ये जो VRAM है, ये अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट के बीच में 5000 किलोमीटर की रेस होती है, जिसको 12 घंटे में कंप्लीट करना होता है। हमारे भारत पुन्नू जी 3rd आए हैं इस रेस में। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय यानी माई स्कूल माई होम कैंपेन लॉन्च किया है? तो रिसेंटली MP गवर्नमेंट ने माई होम माई स्कूल कैंपेन लॉन्च किया है। मतलब कि हमारा घर हमारा विद्यालय। पर्पस क्या है? घर में ही स्कूल जैसा माहौल दिया जाएगा। जो भी बच्चे होते हैं प्राइमरी और जूनियर सेकेंडरी लेवल के, उन सभी को घर में ही बेल जो है बजेगी हर पीरियड पे, टीचर्स एंटर करेंगी और उनको पढ़ाएंगी। ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल की गई है हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन के द्वारा। और किसने लॉन्च किया इसको? तो MP स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। MP इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही कोरोना किल यानी किल कोरोना कैंपेन लॉन्च किया था। 15 दिन में 2.5 लाख लोगों की COVID-19 टेस्टिंग का टारगेट था इसमें। इसके अलावा स्टेट माइग्रेंट लेबर कमीशन भी स्थापित किया गया था MP में। और MP गवर्नमेंट ही निष्ठा विद्युत स्कीम भी लॉन्च की थी। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है MP से। आप देखिएगा, MP के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इस समय MP की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिनको MP का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आप देखिएगा, क्योंकि इसके जो गवर्नर है लालजी टंडन, वो एडमिट हैं लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में। MP की जब भी आता है तो आप देखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व,
नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पेंच नेशनल पार्क, बहुत फेमस है एमपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने साइंस थ्रू माई आईज थीम पर एक फिल्म एंड फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आयोजित किया है, किसके साथ मिलकर? तो रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंसा के साथ मिलकर साइंस थ्रू माई आईज ये थीम है, इस पर फिल्म एंड फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आयोजित किया है। देखिए पर्पस क्या है, इससे साइंस की फील्ड में रिसर्च इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए डिपार्टमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर इंसा के साथ, आप यहां देख सकते हैं इंसा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इसके साथ मिलकर इन्होंने साइंस थ्रू माई आईज थीम पर एक फिल्म एंड फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। बात करते हैं इंसा की। देखिए 1935 में इंसा की स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म है। आप ये जरूर याद रखिएगा, इसकी प्रेसिडेंट चंद्रिमा साहा जी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 1935 जब भी आपको याद आए तो आप देखिएगा भारत से बर्मा इसी वर्ष अलग हुआ था, जिसको आप म्यांमार के रूप में जानते हैं। 1935 में ही इंडिया से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया है ताकि उस कंट्री में एलपीजी बिजनेस को इंप्रूव किया जा सके? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया है। 50-50 रेशियो पे यह ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया गया है ताकि बांग्लादेश में एलपीजी सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। एलपीजी बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप हमेशा याद रखिएगा, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मीथेन नहीं होता है, ये ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बना होता है। और एलपीजी में जो स्मेल आती है वो एथाइल मर्कैप्टन के कारण आती है, तो आप इतना याद रखिएगा। तो रिसेंटली एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर या एलपीजी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के साथ एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया है। इंडिया की तरफ से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की दुबई स्थित एक सब्सिडरी है, उसने ये एग्रीमेंट साइन किया है। उस सब्सिडरी का नाम है आईओसी मिडिल ईस्ट FZE, तो आप उस सब्सिडरी का नाम याद रखिएगा। ये जो है अब बांग्लादेश में एलपीजी बिजनेस को बूस्ट करने में योगदान करेगी इंडियन गवर्नमेंट। 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है, आप देखिएगा। बांग्लादेश इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि चीन ने जो है बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होने वाली 97% गुड्स पर जीरो टैरिफ पॉलिसी अनाउंस की है, यानी बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होने 97% गुड्स पर ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, यानी 0% कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, आप देखिएगा। बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट है यहाँ के बांग्लादेश के अब्दुल हामिद जी, और करेंसी आप देखिएगा टका इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग एक्स 2020 फेस्टिवल में इंडिया से 2 अवार्ड जीतने वाला कौन सा AI इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है? रिसेंटली माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने कॉग एक्स 2020 फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप कैटेगरी में। ये जो माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जियो और व्हाट्सएप के साथ मिलकर डेवलप किया था कोरोना के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए। माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और आप याद रखिएगा, इसने जो लंदन में प्रत्येक वर्ष यानी एनुअली एक कॉग एक्स 2020 फेस्टिवल होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कशन किया जाता है इस कॉग एक्स फेस्टिवल में। उसी फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीते हैं माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने, तो आप याद रखिएगा। रिसेंटली माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने कॉग एक्स 2020 फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा किसको नवाजा गया है? तो रिसेंटली फर्स्ट पीसी महालनोबिस अवार्ड से नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी 29 जून को सी रंगराजन को नवाजा गया है। ये है सी रंगराजन। खास बात यह है कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उसके अलावा ये आंध्र प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके हैं, तो एकमात्र स्टेट आंध्र प्रदेश के ये गवर्नर रह चुके हैं सी रंगराजन। आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनको 2002 में इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण दिया गया था और रिसेंटली इनको फर्स्ट पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। कब नवाजा गया है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी 29 जून को नवाजा गया है। देखिए जो आपका 12th फाइनेंस कमीशन था ये उसके भी चेयरपर्सन बने थे, तो सी रंगराजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके मिनिस्टर कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह इसके मिनिस्टर हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विगी ने अपने स्विगी मनी वॉलेट के लिए किस इंडियन बैंक के साथ टाई अप किया है?
रिसेंटली स्विगी जो कि एक फूड डिलीवरी ऐप है, उसने स्विगी मनी वॉलेट लॉन्च किया है। जब भी आप स्विगी के लिए जो है फूड ऑर्डर करें तो आप इस मनी वॉलेट से पे कर सकते हैं। इसके लिए उसने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। तो आप देखिएगा स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना स्विगी मनी वॉलेट लॉन्च कर दिया है। जो ICICI बैंक का इंस्टा वॉलेट सर्विस है उसके साथ ये कनेक्ट रहेगा और आप स्विगी मनी वॉलेट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं किसी भी स्विगी फूड ऑर्डर के लिए। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। देखिए ICICI बैंक के विषय में हम सब जानते हैं कि 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, CEO है इसके संदीप बख्शी। आज डिस्कस करते हैं स्विगी के विषय में। स्विगी की स्थापना हुई थी 2014 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसके फाउंडर एंड CEO कौन है? श्री हर्षा मजेठी जी। कौन? श्री हर्षा मजेठी जी इसके फाउंडर एंड CEO हैं। और अब स्विगी ने ICICI बैंक के साथ अपने स्विगी मनी वॉलेट के लिए पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है। किस पर्पज के लिए? जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। इसमें क्या होगा, जो जॉब सीकर्स हैं यानी हम जैसे लोग और जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं यानी कि एम्प्लॉयर्स और कंपनी, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, ये जो आपका स्किल कनेक्ट फोरम है, इस प्लेटफॉर्म पे खुद का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जिसका जैसा स्किल वैसा उसको काम, इस तर्ज पे ये आपका स्किल कनेक्ट फोरम काम करेगा। इसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से जॉब ले सकते हैं। आप इतना रखिएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है। कर्नाटका इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कई सारे तो ऐप लॉन्च कर दिए हैं, जैसे अर्थमित्रा, APTHA और मित्रा, अर्थमित्रा मोबाइल ऐप, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप, मेघ संदेश मोबाइल ऐप, ये सारे कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और 18 जून को इसने मास्क डे के रूप में मनाने का निश्चय किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, 18 जून को। तो आप ये भी याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में 108 यानी 108 फीट ऊंचे केम्पेगौड़ा के कॉपर स्टैचू का आधारशिला रखा गया है CM BS येदियुरप्पा द्वारा। तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ही जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी है, उसमें कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, उसकी 26 रैंक है। ये मैंने आप सभी को पढ़ाया है, आप देखिएगा। कर्नाटका CM है BS येदियुरप्पा, गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए किस सिटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने IOC और NTPC के साथ पार्टनरशिप की है? रिसेंटली दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखिए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो ओखला का इसका कचरा घर है, वहां पर वेस्ट टू एनर्जी डेवलपमेंट के लिए इसने IOC और NTPC के साथ पार्टनरशिप की है। तो आप देखिएगा, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो ओखला का कचरा घर है वहां पर वेस्ट से एनर्जी बनाई जा सके। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए IOC और NTPC के साथ पार्टनरशिप किसने की है? दिल्ली नगर निगम ने। देखिए बात करते हैं दिल्ली की, बहुत चर्चा में है। इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। इंडिया में सेरोलॉजिकल सर्वे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नाडा इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? इस ऐप का पर्पस है जो डोप टेस्टिंग मेथड होता है उसके विषय में जो स्पोर्ट एथलीट होते हैं उनको अवेयर करना। देखिए कहीं पे आपको नाडा ऐप भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिसेंटली हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू, ये हैं हमारे, इन्होंने ही नाडा इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये मोबाइल ऐप जितने भी एथलीट्स हैं उनको जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं जिनको लेने से उन पर बैन लग जाता है उसके विषय में नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही साथ जो डोपिंग टेस्टिंग मेथड होता है उसके विषय में लोगों को या जो एथलीट्स होते हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए नाडा इंडिया ने जो है अपना नाडा इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। आप देखिएगा किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन कौन है? तो हमेशा जो स्पोर्ट मिनिस्टर होता है वही इसका चेयरपर्सन होता है। कौन है? किरण रिजिजू जी। और इसका मोटो आप देखिएगा प्ले फेयर, इसका मोटो है नाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड वॉरियर क्लब स्थापित किए हैं लोगों को कोरोना वायरस के विषय में अवेयर करने के लिए? तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने कोविड वॉरियर क्लब स्थापित किए हैं। इसमें वो लोग शामिल होंगे जो कोविड-19 पॉजिटिव थे
अब ठीक हो गए हैं। वो सभी लोग मिलकर जो प्रशासन है उसकी हेल्प करेंगे लोगों को कोरोना वायरस के विषय में अवेयर करने के लिए। ये जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे जो ठीक हो चुके हैं, ये वॉलंटरी जाकर इस क्लब का मेंबर बन सकते हैं। तो अब देखिएगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोविड वॉरियर क्लब लॉन्च कर दिया है कोविड-19 के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल ने जो इसके आईटी प्रोफेशनल्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे आईटी प्रोफेशनल, उनको जॉब देने के लिए कर्मभूमि नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। इसलिए पश्चिम बंगाल बहुत चर्चा में है। इसके अलावा जो एग्जिट मोबाइल ऐप, संधाने मोबाइल ऐप, ये सारे तो लॉन्च ही किए इसने। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, ये हुगली नदी के तट पे है, आप इतना याद रखिएगा। और इस बार का जो टाइगर सेंसस हुआ था, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं पाया गया है। ये पश्चिम बंगाल में ये बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने हर घर जल कैंपेन लॉन्च कर दिया है? रिसेंटली यूपी ने, जो इसका बुंदेलखंड रीजन है, एमपी से टच कर चुका है, वहां पर पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए हर घर जल कैंपेन लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। इस कैंपेन को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च कर दिया है। तो आप देखिएगा, बुंदेलखंड के हर घर में पाइप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हर घर जल कैंपेन लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। बात करते हैं यूपी की, क्यों चर्चा में है? जैसे आपका CISF होता है, आपने कई सारे मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, ताजमहल के पास देखा होगा। ये जो इंडस्ट्रियल फोर्सेज हैं, इनका पर्पज है जो हमारे विरासत स्थल है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसी तरह की एक यूपी सिक्योरिटी फोर्स बनाई जा रही है, यूपी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आप देखिएगा, इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च कर रही है, बना रही है। तो आप इतना रखिएगा। उसके अलावा जो यूपी की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इनको एमपी के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि वर्चुअल अदालतों की शुरुआत यूपी में हुई थी। इंडिया की पहली वर्चुअल अदालतें यूपी से शुरू हुई थी। ये है आपका मैप में यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। मैंने अभी आपको बताया। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, जिनको एमपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। यूपी में एक मात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट की कैपिटल ने MSME सेल्फ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी लॉन्च कर दी है? रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की कैपिटल यानी शिमला ने MSME सेल्फ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा? अगले 3 वर्ष तक कोई भी MSME अगर शिमला में स्थापित हो रही है तो उसको कोई भी क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए MSME सेल्फ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी लॉन्च की गई है शिमला में। कल मैंने आपको बताया था, असम गवर्नमेंट ने अगले 3 वर्ष तक MSMEs को सिंगल विंडो क्लियरेंस देने के लिए एक MSME ऑर्डिनेंस पास किया था। सेम वही यहाँ पे भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी है, आप याद रखिएगा। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे और MSME सेक्टर बूस्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होता है? एग्रीकल्चर और MSMEs में। तो इसीलिए MSME सेल्फ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी शिमला द्वारा लॉन्च कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? जो पंचायत पुरस्कार हैं, केंद्र की पंचायत मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए थे, उसमें हिमाचल प्रदेश के पंचायत डिपार्टमेंट ने टॉप किया था। तो आप ये याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश यहाँ मैप में देख लीजिए आप, कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है, एक पिन वैली नेशनल पार्क और दूसरा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए MSME फोरम लॉन्च किया है? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर MSME प्रताप चंद्र सारंगी जी। ये हैं प्रताप चंद्र सारंगी जी। इन्होंने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए MSME फोरम लॉन्च कर दिया है। और ये जो MSME फोरम है, इसके CEO कौन बने हैं? आशुतोष कुमार। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, आशुतोष कुमार नए MSME फोरम के CEO होंगे। और इस MSME फोरम को लॉन्च किसने किया है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME एंड एनिमल हस्बेंड्री, कौन? प्रताप चंद्र सारंगी। इन्होंने MSME फोरम को लॉन्च कर दिया है। MSME फोरम जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको नई MSME डिक्लेयर करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करेगा। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने MSMEs के लिए एक चैंपियंस पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। MSME मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी। और जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं वो हैं गिरिराज सिंह चौहान। इन दोनों ही मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप चंद्र सारंगी। इन्होंने ही MSME फोरम लॉन्च किया है इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम जो कि प्रोग्रामिंग साइंस
और डाटा साइंस के लिए अवेलेबल किया जाएगा किस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस के लिए। अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन बीएससी डिग्री नहीं प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में। अब आईआईटी मद्रास आपको प्रोवाइड करेगा। और इस ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक के नाम से आप जानते हैं, उन्होंने वर्ल्ड का पहला बीएससी डिग्री प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट सेशन से आपको आईआईटी मद्रास द्वारा ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी डाटा साइंस और प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली 20th बीईटी अवार्ड, जो कि ह्यूमैनिटी और सोशल सर्विस के क्षेत्र में दिया जाता है, इससे किसको नवाजा गया है? तो अमेरिका की फेमस पॉप सिंगर हैं, उनका नाम है बियॉन्स। आप यहाँ फोटो देख लीजिए। इनको 20वें बीईटी अवार्ड से नवाजा गया है। जो ये बीईटी अवार्ड है, ये प्रत्येक वर्ष अमेरिका में ह्यूमैनिटी और सोशल सर्विस के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। जो ये बियॉन्स हैं, ये फेमस पॉप सिंगर हैं, इनको अपनी फिलॉन्थ्रोपिक यानी दानवीरता के लिए, फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज यानी दानवीरता के लिए इस बार का 20वां बीईटी अवार्ड दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, बीईटी अवार्ड जो है बियॉन्स को दिया गया है इस बार का, इनकी फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनको जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।